नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे श्री कृष्ण लोगों के लिए क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं। आज के समय में बहुत से लड़कियां, लड़के कॉलेज, स्कूल के गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत दोस्त चुनते हैं, अपना सही रास्ता दिखाई भी नहीं देता है। तो श्री कृष्ण कितना अच्छा से समझाते हैं, लेकिन हम लोग को अपने ही मर्जी से चलना होता है। हम लोग कभी किसी का ना माँ बाप का बात सुनते हैं, ना मानते हैं। झूठ बोल के घूमना फिरना, गलत खान पान से हम लोग अपना ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बिगाड़ देते हैं। तो यही श्री कृष्ण ने यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं। आज के युवा बर्बाद इसलिए नहीं हो रहा कि उसके पास सपने नहीं हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास ऐसे लोग और ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही है जो सपनों का उसका ध्यान भटक रही है। क्या तुम्हें पता है किस दिशा में जा रहे हो तुम? कह रहे हैं कि अपने ही मर्जी से करने के लिए इंसान खुद अपने हाथों से अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद सोचना समझना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, लिखा है मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। तो आप समझ ही रहे होंगे, आपका अपना दुश्मन खुद ही है और आप अपना दोस्त, अपना साथी आप खुद ही हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा ही खुद बनोगे। गलत सोचोगे तो आपका हर चीज़ गलत ही होगा। अगर हर चीज़ शुभ और अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपका हर चीज़ पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। यहाँ पर आगे बताते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। दोस्त गलत है तो दोस्त को बदलो, आदत गलत है तो आदत को बदलो, रिश्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहा है तो उस रिश्ते पर दोबारा सोचो। मतलब आपका जो भी गलत हो रहा है, खुद को तो पता चलता ही होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको हम धोखा दे रहे हैं। इसी से आपको पता तो चलना चाहिए। सबसे अच्छा एक इंसान में होता है कि क्या सही क्या गलत, ये हम खुद तय भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर गलत काम करोगे तो भुगतना भी पड़ेगा आपको। इसलिए अच्छा रास्ता को ही चुनना चाहिए। गलत रास्ता कभी भी किसी के लिए नहीं, अच्छा नहीं है। यहाँ पर कहते हैं, जिस चीज़ को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते वह चीज़ धीरे धीरे तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने नियंत्रित में अगर नहीं हो तो तुम कहीं ना कहीं कोई और तुमको नियंत्रित कर लेगा और धीरे धीरे आपका अपना जीवन, अपना समय, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण गीता में एक बहुत ही कठोर बात कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य के पतन के 3 द्वार हैं। हर आकर्षण प्यार नहीं होता, हर दोस्त नहीं होता, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं होता, हर ट्रेंड को फॉलो करना भी जरूरी नहीं होता, और हर चीज़ जो मज़ेदार लगती है वह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छी हो यह भी जरूरी नहीं है। तुम्हें अपना मन से पूछना है, जो मैं आज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या यही चीज़ मेरे कल को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो आज वही दिशा
बदल दो, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन में ख़राब नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी गलत रिश्तों, गलत आदतें मिलकर पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देती है। अच्छी संगति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है और गलत संगति तुम्हारे लक्ष्य से दूर। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो गिराए नहीं बल्कि उठाए। हम लोग समझ सकते हैं आज के ज़माने में इतने लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं। ना तो माँ बाप का बात सुनते हैं, ना टीचर का बात सुनते हैं, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। हमको जो करना है, जो सुनना है हम वही करेंगे, किसी का नहीं। आखिर में वो बर्बाद हो जाते हैं, पछताते हैं। आखिर में माँ बाप को पूछते हैं, तुमने क्यों नहीं समझाया, तुमने क्यों नहीं रोका, आज ये हालत नहीं होता मेरा। अरे तुमको तो इतना बताया गया, समझाया गया, तुम तो सुना नहीं। तुमको तो कुछ नहीं करना है, तुम कुछ नहीं सुनना है, अपने मन की चलाना है, तो यही ना होगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आगे कहते हैं, उस दिन से तुम्हारा जिंदगी दिशा बदलनी शुरू हो जाता है जिस दिन तुम खुद को बदलने की निर्णय लोगे। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जैसा भी स्थिति में हो, जैसा भी हाल में हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी हो, सही दिशा, सही निर्णय और सही दोस्त से ही आपका जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर आगे लिखा है, अगर जिंदगी बदलनी है तो केवल बड़ा सपना देखने से जिंदगी नहीं बदलेगी। तुम्हें अपनी रोज़ की आदतें बदलनी होगी। तुम रोज़ घंटों मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल सिर्फ तुम्हारा समय नहीं ले रहा, वह तुम्हारे भविष्य के उन घंटों को खा रहा है जिनमें तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। अगर तुम रोज़ गलत लोगों के साथ बैठते हो, उनकी सोच धीरे धीरे तुम्हारी सोच बनने लगेगी। तुम जिस तरह के आदमी के साथ रहोगे तो तुम भी वैसा ही बनोगे, ये पक्का है। ये तो कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं बदल सकता। अच्छे अच्छे घर का लड़के लड़कियां आज दोस्ती के कारण गलत रास्ता पे जा चुके हैं और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुमको बहला फुसला के यहाँ वहाँ कहीं भी ले जाएगा, तुमको बेच देगा। तुम चाहे रो पीटो कुछ करो, तुम रोने के सिवाय, मरने के सिवाय कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। इतना लोग फंस जाते हैं आज के समय में, तो और ज़्यादा। मोबाइल के ज़माना है, लेकिन सही यूज़ तो कोई नहीं करता है। किसी ने गलत नंबर से फ़ोन किया, कुछ भी बहला फुसलाया, जल्दी से बात मान लिया, ज़िंदगी ख़त्म। यही सब होता है दोस्तों। इसलिए सोचना है, समझना है अपने से। इसलिए यहाँ आगे समझाते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाओ। हर दिन थोड़ा पढ़ो, हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा व्यायाम करो, हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा करो। हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज़ छोड़ो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रही है। याद रखो, तुम्हें एक ही दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। गलत रिश्ता छोड़ना मुश्किल हो सकता है, गलत संगति छोड़ना मुश्किल हो सकता है, पुरानी आदत लोग छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने भविष्य
भविष्य को खो देना उससे कहीं ज़्यादा महंगा है। इसलिए खुद को एक सवाल पूछो, मैं अगले 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर पूछो कि क्या मेरी आज की आदतें मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है। अगर जवाब हाँ है तो चलते रहो, अगर जवाब नहीं है तो दिशा बदलो, क्योंकि रास्ता गलत हो तेज चलने का कोई फायदा नहीं। लोग तुम्हारी आज की मेहनत पर हंस सकते हैं, लेकिन कल वही लोग तुम्हारे परिणाम की कहानी सुनेंगे। ये कह रहे हैं, दिखावे के ज़िंदगी को कभी मत जियो, अपने भविष्य के लिए जियो, अपने माता पिता के सपनों के लिए जियो, अपने चरित्र के लिए जियो, और सबसे ज़रूरी बात, अपने उस भविष्य के लिए जियो जिसे देखकर एक दिन तुम्हें अपने आज के फैसले पर गर्व हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। तुम्हारे अपने मन को दिशा दो, अपनी संगति को सही करो, अपनी आदतों को बदलो, अपने समय की कीमत को समझो, और फिर देखना जिस जिंदगी को तुम सिर्फ अपना समझ रहे हो वही ज़िंदगी कल तुम्हारी सच्चाई बन सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक लोग ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और यही गीता में कहा गया है कि किस तरह से इंसान को सही रास्ता में चलना चाहिए। तुम अगर सही रास्ता में चलोगे, सही बात तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी अपने छोटे भाई बहनों को अच्छा सीख, अच्छी बातें, अच्छा शिक्षा दे सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तुम एक अच्छा सीखोगे और अपनों से छोटों को बहुत ही अच्छी बातें सिखाओगे, तो वो अच्छा ही बनेगा भविष्य में। कल को तुम्हारी हर मुश्किलों के समय में तुमको ज़रूर याद करेगा कि हमको किसने क्या सिखाया था। इसलिए यहाँ पर गीता में एक कहावत है, उम्र चाहे बचपन की हो या जवानी की, ज़िंदगी खूबसूरत है अपनी कहानी की। रास्ते 1000 मिलेंगे लेकिन दुनिया तुम्हें मगर मंजिल मिलेगी सिर्फ सही निशानी की। संगति ऐसे रखो कि तुम्हें गिरने ना दे, वक्त ऐसा जियो कि तुम्हें मिटने ना दे। ज़िंदगी छोटी है, मुस्कुरा कर जी लेना, कोई गम इतना बड़ा नहीं जो तुम्हें जीने ना दे। सही है दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो तुमको गिरा सके, तुमको मतलब गलत कर सके। तुम अपने से हर चीज़ को सही कर सकते हो। याद रखना, तुम्हारा कल का भविष्य तुम्हारे खुद अपने हाथों पर है। तुमको कैसा जीना है, कैसा ज़िंदगी देखना है, तुम्हारे हाथों में है। इसलिए कहीं भटकना मत। मन जीत लिया तो हार भी जीत लगेगी, मन हार गया तो जीत भी अधूरी लगेगी। जिंदगी बाहर नहीं अंदर से बदलती है, सोच बदलते ही इंसान की दुनिया बदलती है। इस तरह से मतलब अपना ज़िंदगी को अच्छे से ही सही राह पर कैसे चलना है, खुद हम लोग अपना गीता पढ़ के सब चीज़ सीख सकते हैं। आजकल के युवा देखते हैं कहीं भी ना गीता पढ़ते हैं ना रामायण पढ़ते हैं, कुछ नहीं, बस अपना मर्जी से जाओ, अपना मर्जी से जियो। तुम गलत भी कर रहे हो कोई बताने वाला नहीं है, माँ बाप अपना काम में बिजी है,
बेटा बेटी बच्चा अपना मन मर्जी कर रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी परेशानी नहीं देखी। किसी को पैसा की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को पढ़ाई की, किसी को परिवार की, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी को अपने ही लोगों ने धोखा दिया, और कोई ऐसा भी है जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही दुख और तकलीफ में जी रहा है। आज के टाइम में आप अपने गांव घर में देखते ही हैं, बाहर से लोग इतना मुस्कुरा रहे हैं, अगला को पता भी न चले कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या है, लेकिन अंदर से कितना टूटा हुआ इंसान, कितना मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन बस लोगों को दिखा रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। कितनी मतलब दयनीय स्थिति हो गई है आज के डेट में। चेहरे की मुस्कान देखकर कुछ हाल मत समझ लेना। हर मुस्कुराता इंसान बेफिक्र नहीं होता। कुछ लोग दर्द छुपा कर भी जीते हैं, क्योंकि हर दर्द का तमाशा नहीं होता। इसलिए अगर किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। बोल रहा है, मुश्किल समय आपकी कमज़ोरी का सबूत नहीं होता। कई बार वही समय आपकी असली ताकत पैदा करती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, फल की चिंता में उलझे ना रहने की शिक्षा देते हैं। इसका मतलब यही, जिंदगी में लक्ष्य मत रखो। मतलब यह है कि यहाँ लिखा है, अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाओ जो आज तुम्हारे हाथ में है। आज की पढ़ाई करनी है तो पूरे मन से पढ़ो। आज नौकरी के लिए कोशिश करनी है तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करो। आज घर की जिम्मेदारी निभानी है तो उसे बोझ नहीं, अपना कर्तव्य समझ कर निभाओ, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदम रुकते नहीं। मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, हौसले कभी झुकते नहीं। आगे लिखा है, आज का खराब समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं। आप आज असफल हैं, इसका मतलब नहीं कि हमेशा असफल रहेंगे। आज आपके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे। आज आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि सम्मान के योग्य नहीं है। समय बदलता है, लेकिन समय के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। आज जो गिरा है वही कल संभल सकता है, आज जो रोया है वही कल मुस्कुरा सकता है। बस हिम्मत मत हारना ए इंसान, बंद दरवाजा कभी न कभी खुल सकता है। देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ लिखी है। आज आप रो रहे हैं, आज आप मुश्किल में हैं, कठिन समय से चल रहे हैं आप, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। आज नहीं तो कल आप हर मुश्किल से ऊपर उठ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो जारी रखना ही होगा। आप थक हार के मत बैठो। अगर बैठ गए तो आप तो वहीं ख़त्म हो जाओगे। धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा हर दिन नया सोचना है, नया कुछ करना है। पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर काम करेंगे। इसी तरह से आपको करते रहना है। एक ना एक दिन आपका हर समस्या का हल मिल जाएगी। यहाँ आगे लिखा है, आज बहुत से बच्चे और युवा पढ़ाई से जल्दी उब जाते हैं। मोबाइल खेलते ही घंटे निकल जाते हैं, एक वीडियो फिर दूसरा फिर तीसरा, और पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के कितने घंटे निकल गए, पता ही नहीं चलता है। मोबाइल आपका दुश्मन नहीं, लेकिन अगर
आपने मोबाइल पर नियंत्रण खो दिया तो वही आपका समय चुरा सकता है। जिस उम्र में ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए उस उम्र में अगर इंसान सिर्फ मनोरंजन इकट्ठा करता रहा तो बाद में ज़िंदगी सवाल पूछेगी, जब समय था तो तुमने क्या किया। किताबों से दोस्ती कर लो, ज़िंदगी खुद आसान हो जाएगी। आज थोड़ी मेहनत कर लो, कल तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। कहते हैं हर आकर्षण प्यार नहीं होता, हर जिंदगी भर का साथ नहीं होता और हर रिश्ता आपकी ज़िंदगी के लिए सही या भी ज़रूरी नहीं होता। पढ़ाई आपकी छीन ले, आपका लक्ष्य छीन ले, आपका आत्मसम्मान छीन ले, ये कभी नहीं हो सकता है। आप खुद से वापस सब चीज़ आप ला सकते हैं। सच्चा रिश्ता आपको कमज़ोर नहीं बना सकती है, कभी भी नहीं। वह आपको बेहतर इंसान बनने की ताकत तो देता है। प्यार वो नहीं जो दुनिया से छुपाना पड़े, प्यार वो है जो ज़िंदगी को सजाना सिखाए, जो आपको खुद ही से दूर कर दे। उस रिश्ते से बेहतर है कि इंसान खुद को बचाए। आगे कहते हैं अगर दोस्त मेहनत करने वाले हैं आप भी मेहनत करने लगेंगे। अगर दोस्त पढ़ने वाले हैं तो आपका मन भी पढ़ाई में मन लगेगा। अगर दोस्त नशा, गलत आदत, गलत काम की तरफ ले जा रहा है तो धीरे धीरे वही चीज़ सामान्य लगने लगेगी। इसलिए दोस्त चुनते समय सिर्फ यह मत देखिए कि वह मेरे साथ हंसता कितना है, यह देखिए कि वह मुझे ज़िंदगी में आगे ले जा रहा है या पीछे। दोस्त वही जो गिरते वक्त हाथ पकड़े, अंधेरे में सही रास्ता दिखाए, पर हंसी में साथ देने वाला दोस्त नहीं जो गलत राह से रोक दे। वही सच्चा अपना दोस्त होता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को समझ आता है जिसे वह दुनिया की सबसे छोटी चीज़ समझता था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। इसलिए जब भी मौका मिले उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, हाल पूछिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ वापस मिल सकता है लेकिन बीता हुआ समय, बीते हुए लोग हमेशा वापस नहीं आते। माँ बाप की दुआ साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं, लेकिन छोटे से घर में भी बड़े अरमान से हो जाते हैं। जिस घर में माता पिता मुस्कुराते हैं वही घर सच में भगवान का स्थान बन जाता है। इसलिए कभी भी माँ बाप से झूठ, धोखा, प्रेम कभी नहीं करना चाहिए। तुम चाहे माँ बाप को कुछ दो या ना दो, तुम कमा के खिलाओ या ना खिलाओ, लेकिन माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुमको हर वक्त हर स्थिति में तुमको बचाए रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। वहीं तुम किसी और के लिए तुम जितना भी कुछ कर लो, तुमको मुसीबत के समय में तुमको छोड़ के जाना चाहिए। इतना सा धोखा